शाम का समय था। राय स्टार अपनी छोटी सी चाय की दुकान में लोगों को चाय पिला रहा था। तभी अचानक घबराया हुआ अज्जू भाई भागते हुए आया और बोला, राय स्टार, मेरे भाई, मेरे दोस्त ज्ञान भाई को बचा लो, वरना वो जंगली भेड़िया उसे भी मार डालेगा। राय स्टार ने हैरानी से पूछा, कौन सा भेड़िया और क्या हुआ ज्ञान भाई को? तभी अज्जू भाई रोने लगा और सारी बात बताने लगा। आज सुबह मैं और ज्ञान भाई पुष्पा के साथ पास के गांव के जंगल में लकड़ियां काटने गए थे। हम लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे थे ताकि घर जल्दी लौट सकें। तभी मुझे जोर से पेशाब लगी और मैं जंगल के एक कोने में चला गया। ठीक उसी समय जंगल के अंदर से एक अजीब और डरावनी आवाज आई। जैसे ही मैं वापस लौटा तो मैंने देखा झाड़ियों के बीच एक भूखा जंगली भेड़िया खड़ा था। ये देखकर मैं घबरा गया और सीधे तुम्हारे पास भाग आया। मुझे नहीं पता ज्ञान भाई जिंदा हैं भी या उस भेड़िए ने उन्हें भी खा लिया। राय स्टार ने अज्जू भाई को संभाला और बिना देर किए उस गांव की तरफ निकल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने देखा हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। राय स्टार की नजर उस जंगली भेड़िए पर पड़ी जो लोगों पर हमला कर रहा था। उसने उसे नजरअंदाज किया और सीधे जंगल की ओर चला गया। अंदर कुछ देर खोजने के बाद राय स्टार की नजर एक कोने में बेहोश पड़े पुष्पा पर पड़ी। उसने उसे होश में लाया और पूछा, ज्ञान भाई कहाँ हैं और ये भेड़िया कहाँ से आया? पुष्पा रोते हुए बोली, सुबह जब मैं और ज्ञान भाई पेड़ काट रहे थे तभी अचानक एक जंगली भेड़िए का बच्चा हमारे पास आकर खड़ा हो गया। ज्ञान भाई ने उसे डंडे से मारकर भगाने की कोशिश की, लेकिन तभी उस भेड़िए के बच्चे ने ज्ञान भाई को काट लिया। काटे ही ज्ञान भाई वहीं बेहोश हो गए और फिर अचानक वो एक बड़े जंगली भेड़िए में बदल गए। अब राय स्टार को सब समझ आ चुका था। असली परेशानी यह थी कि ज्ञान को फिर से इंसान कैसे बनाया जाए। तभी उसके दिमाग में अपने दोस्त डॉक्टर टुंग टुंग साहुर का ख्याल आया, जो जानवरों के वैज्ञानिक थे। राय स्टार ने जल्दी से उस जंगली भेड़िए के बच्चे को ढूंढ निकाला और पकड़कर गाड़ी में डाल दिया। फिर वह डॉक्टर टुंग टुंग के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उनकी लैब के बाहर पहुंचा उसने देखा चारों तरफ लाशें पड़ी थीं, सारी मशीनें टूटी हुई थीं और एक कोने में डॉक्टर टुंग टुंग जोर जोर से रो रहे थे। राय स्टार ने पूछा, क्या हुआ यहाँ? डॉक्टर टुंग टुंग बोले, आज सुबह जब मैं एक भेड़िए के बच्चे पर प्रयोग कर रहा था तभी गलती से उस पर एक और केमिकल गिर गया। उसी समय वह भेड़िया पागल हो गया और लैब से भाग निकला। ये सुनते ही राय स्टार बोला, क्या यही वही भेड़िए का बच्चा है? डॉक्टर टुंग टुंग ने कहा, हाँ यही है। राय स्टार बोला, इसने मेरे दोस्त को काट लिया है जिससे वह भेड़िया बनकर गाँव वालों को मार रहा है। आपको जल्दी से इसका एंटीडोट इलाज बनाना होगा। डॉक्टर टुंग टुंग ने तुरंत काम शुरू किया। राय स्टार वहीं खड़ा इंतजार करता रहा। रात से सुबह हो गई और आखिरकार एंटीडोट तैयार हो गया। डॉक्टर टुंग टुंग ने राय स्टार को बोतल थमाते हुए कहा, इसे उस भेड़िए पर और पूरे गांव में छिड़क देना। इससे गांव वाले फिर से जिंदा हो जाएंगे और वो भेड़िया फिर से इंसान बन जाएगा। राय स्टार ने बिना समय गंवाए बाइक उठाई और गांव की ओर निकल पड़ा। वहीं गांव में हड़कंप मचा हुआ था। लोग कुत्तों की तरह मारे जा रहे थे और भेड़िया सबको फाड़ रहा था। उसी समय राय स्टार गांव के सबसे ऊंचे टावर, जिसे लोग मजाक में एफिल टावर कहते थे, पर चढ़ गया और वहां से उसने एंटीडोट पूरे गांव में छिड़क दिया। धीरे धीरे गांव के सारे लोग फिर से जिंदा हो गए और वह भेड़िया भी वापस इंसान यानी ज्ञान भाई बन गया।